स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर ऊंचाई से एक बॉल को नीचे छोड़ दिया गया। व्हेन द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 25 मीटर, जब ये बॉल 25 मीटर की ऊंचाई पे था, 45 मीटर से छोड़ा गया है, और जब ये 25 मीटर पे आ चुका है, इट एक्सप्लोड्स इनटू टू इक्वल पीसेस। तो डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। मान लो कि ये हाइट हो गया, 45 मीटर का ये हाइट है। तो 45 मीटर से इसको छोड़ दिए। अब ये जब आ रहा था नीचे, तो कितना मीटर नीचे आया? 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इसको फट जाना है। तो 20 मीटर नीचे आ गया, और ये दो पार्ट में फट गया, दो पार्ट में एक्सप्लोड कर गया ये। और एक इधर इस तरह से। तो एक पार्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, वन ऑफ देम मूव्स हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जाने लगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू पीसेज ऑन द ग्राउंड, तो ये जा करके कुछ ऐसे गिरेगा। ठीक है, और ये भी कुछ गिरेगा आगे। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है ग्राउंड पे आने के बाद। देखो ध्यान से देखो कि अभी जब ये फटने वाला है तो उस टाइम इसका वेलोसिटी कितना है। तो उस टाइम इसका वेलोसिटी आ जाएगा इससे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS से। तो देखो फाइनल वेलोसिटी मेरे को चाहिए, इनिशियली ड्रॉप किए थे तो जीरो वेलोसिटी, प्लस 2 इंटू हाइट, जी का वैल्यू 10 और हाइट कितना था 20। तो यहाँ से जो वी आ जाएगा, वी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड है अभी इसका वेलोसिटी जब ये फटने वाला है। जब ये दो पार्ट में फट जाएगा, तो सपोज इसका मास m था, तो जब ये दो पार्ट में फट जाएगा तो मास आधा आधा हो जाएगा। मतलब इसका मास हो जाएगा m/2 और इसका मास हो जाएगा m/2। दैट मीन्स कि इसका नीचे का वेलोसिटी 20 ही रहेगा, इसका भी नीचे का वेलोसिटी 20 ही रहेगा। तो इधर हम मान रहे हैं कि जैसे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कौन है? नीचे की तरफ। तो वाई एक्सिस में शुरुआत में कितना मोमेंटम था? शुरुआत में था m×20 मोमेंटम था। ठीक है, जब ये दो पार्ट में फट गया तो मास कितना हो गया? इसका m/2 हो गया, और इसका भी मास कितना हो गया? m/2, आधा आधा हो गया। तो इसका जो वेलोसिटी होगा ये 20 होगा, और इस वाले का भी वेलोसिटी कितना होगा? 20। तो फाइनल देखो, जब फटने वाला था उस टाइम का मोमेंटम कितना था? 20 m। जब ये फट गया तब भी, अभी भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, मास इंटू वेलोसिटी, अभी मोमेंटम 20 m ही है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, टोटल मोमेंटम, शुरुआत का टोटल मोमेंटम 20 m और फाइनल टोटल मोमेंटम 20 m। मतलब कि दोनों का डाउनवर्ड वेलोसिटी 20-20 रहेगा। शुरुआत में भी 20 था, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उसमें वेलोसिटी था क्या फटने से पहले? नहीं। लेकिन अभी फटने के बाद एक पार्टिकल का वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हो चुका है 10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि दूसरे का भी उसके ऑपोजिट में 10 मीटर पर सेकेंड होगा, तभी तो एक्स का भी मोमेंटम बैलेंस रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे ये पार्टिकल है, इधर ना, इधर तो कोई मोमेंटम है ही नहीं। तो जब फट जाएगा दो पार्ट में और ये जाने लगेगा 10 से इधर, m/2 वाला, तो उसको भी तो 10 से इधर जाना पड़ेगा, तभी तो दोनों आपस में मोमेंटम कैंसिल होकर के कंजर्व रहेगा। समझ गए? तो ये फाइनल सारा सिचुएशन हम लोग कंक्लूड कर लिए हैं कि फटने के बाद दोनों एक्स और माइनस एक्स में 10-10 से जाएगा, और नीचे वाई में 20-20 से जाता रहेगा। ठीक है, तो ये भी जाके ऐसे गिरेगा। तो ये दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए। समझ गए? तो ये पूरा सिचुएशन हम आपको समझा दिए यहाँ पे। अब ये बताओ कि फटने के बाद कितना नीचे गिरना है? फटने के बाद कितना नीचे गिरना है? तो फटने के बाद हमको गिरना है 25 मीटर। 20 मीटर हम गिर चुके हैं, है ना? 45 मीटर का हाइट था। अगर सपोज करो कि 25 मीटर जाने के लिए हमको टाइम चाहिए, तो कितना टाइम लगेगा? तो S = UT+12AT² होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल का बात करते हैं। एक पार्टिकल को कितना नीचे आना है? 25 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 टाइम टी माइनस प्लस हाफ GT²। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो 5 कॉमन ले लो, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 2 से 5 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा, और 5 कॉमन लिया था T²। तो ये हो जाएगा तुम्हारा T² उधर चला गया, -4T+5 = 0। इसको फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करो तो T² -5T+T +5 = 0। अब यहाँ से T कॉमन ले लो तो बचेगा T-5, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो बचेगा T+5। ठीक है, 1 मिनट, कैलकुलेशन एरर हुआ है, रुक जाइए। कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ से 1 कॉमन लिया, बचा T+5। थोड़ा ऊपर लिख दे रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा।
यहाँ लिख दे रहे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो टी कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस फाइव बचेगा, और वहाँ से वन कॉमन ले लेंगे तो टी प्लस फाइव बचेगा। ठीक है। और हाँ, तो यहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ है, सॉरी, हमको लग रहा था फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है ये, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हम माइनस टी लिख दिए। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। तो ये टी प्लस होगा ना। ठीक है, अब देखो फाइव फाइव को इधर ले आओ तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हम निकाल रहे हैं कि बचा हुआ टाइम कितना, जितना देर में बॉल नीचे गिर जाए। अब इसको फैक्टराइज करो तो टी स्क्वायर प्लस फाइव टी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, ये कर दो। अब यहाँ से क्या करो कि टी कॉमन ले लो पहला पार्ट से, तो टी प्लस फाइव बचेगा, और सेकेंड पार्ट से वन कॉमन ले लो माइनस वन, तो टी प्लस फाइव बचेगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे टी प्लस फाइव और टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो टी प्लस फाइव वाला वैल्यू तो होगा नहीं क्योंकि वो नेगेटिव दे देगा, तो टी इक्वल टू वन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड और बचा हुआ है जिसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इतना कुछ समझ गए हैं। अब इसको मिटा रहे, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए देखिए, ये पार्टिकल 10 से इधर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल 10 से इधर जा रहा है। अब दोनों कितना देर तक आगे बढ़ेगा, एक सेकेंड तक। ये भी कितना देर तक आगे बढ़ेगा, एक सेकेंड तक, क्योंकि एक सेकेंड में ये नीचे आके ग्राउंड को टकरा जाएगा। तो 10 से अगर आगे जा रहा है एक सेकेंड तक तो 10 ही मीटर चलेगा ना ये। और ये 10 से आगे जा रहा है एक सेकेंड तक तो ये भी तो 10 मीटर आगे जाएगा। दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ग्राउंड में गिरने के बाद वो हो जाएगा 20 मीटर। तो 20 मीटर जो है ना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना, तो उम्मीद आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।